किसान भाई बहनों के लिए भी किसान सम्मान निधि और अब तो बिजली के लिए भी अभी हम अपने 7,500 5 हाउस पावर के कनेक्शन के लिए जमा करते हैं, लेकिन आने वाले समय में सोलर पंप आपको देकर के बिजली के बिल से छुट्टी कराने वाले हैं। सभी किसान भाई बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करें। सूरज नारायण देवता, हम तो अपने कार्यक्रम की शुरुआत भी दीप प्रज्वलन से ही करते हैं। कोई पूजा पाठ बिना दीप प्रज्वलन के नहीं होती और भगवान इतनी ऊर्जा देते हैं। हमने कहा कि जो सोलर पंप 5 लाख में आता था, हम केवल 10% राशि किसान से लेंगे, 90% हमारी तरफ से मिलाएंगे और किसानों के लिए खेत की बिजली, घर की बिजली और छोटा मोटा काम धंधा करने के लिए वो अपनी बिजली खुद उत्पन्न कर ले और अपना काम चलाए। जोरदार अभिनंदन करो। 32 लाख सोलर पंप हम किसानों को देने वाले, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी योजना मैं बता सकता हूं, लेकिन माफ करना मैं देरी से भी आया हूं और मुझे यहां विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम तक जाना है, लेकिन आपके बीच जब मैं आया हूं तो बहुत सारी सौगातें और भी देने वाला हूं। राजेंद्र जी, हमने परिसीमन आयोग बनाया है जो जिले की, संभाग की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहा है। उसके माध्यम से हम ये झगड़े खत्म करा देंगे। पहले आपके लिए आप बोलोगे, कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा, तीसरा खड़ा हो जाएगा। हमने कहा ये किटकिट वाला खत्म करो और आप चिंता मत करो। इंदौर कितनी दूर है? कितनी दूर है? 185। और मैं कह दूं कि अब इंदौर और उज्जैन कितनी दूर है? उज्जैन यहां से कितना? और मैं ये कह रहा हूं कि ये 20 किलोमीटर भी दूर नहीं है। तो आपको जादू बताता हूं, देखो आप हमारा भी जादू। और जो मैं कह रहा हूं मित्रों, वो गलत नहीं कह रहा हूं। इंदौर उज्जैन मेट्रोपॉलिटन सिटी आपके पास लिया है। जोरदार अभिनंदन करो। ये नए दौर का समय आया है। अब ये समय बदल गया कि जिला, संभाग, अब तो मेट्रोपॉलिटन का जमाना आ गया। और हम सब जानते कि सराफे में कोई बाजार में दुकान ले लो तो बांस में सोना चांदी बेचेगा, तो आप कपड़े के भी लगाओगे तो खूब अच्छी चलती। जोरदार अभिनंदन कराओ। आज के आने वाले समय में ये नीमच, मंदसौर, जावरा पूरा क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन का लाभ उठाएगा। नमस्कार किसान भाई और साथ ही महिलाओं के खाते में मकर संक्रांति पर माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुद यहां पर भाषण में कहा था कि बहनों को और किसानों को मकर संक्रांति पर सौगात देंगे। ऐसे जो अपडेट निकल के आया वो इस सौगात को लेकर जो बड़ी सौगात आप लोगों के खाते में जो है अंतरित होंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के जारी होने के बाद सीएम किसान कल्याण योजना की मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों का इंतजार शुरू हो चुका था। 83 लाख किसानों को 14 किस्त का इंतजार अब तक के बेसब्री से कर रहे हैं। तो जो अपडेट आया है वो बताया जा रहा है कि मकर संक्रांति पर मध्य प्रदेश के 83 लाख किसानों के खाते में जो है राशि अंतरित हो सकते हैं साथियों। हालांकि हम आपको बता दें, महिलाओं के खाते में भी लाडली बहना योजना के तहत यहाँ पर 32वीं किस्त मिल सकता है, ऐसा अपडेट मिल रहा है। बाकी आपको माननीय हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव की तरफ से जब भी कोई भी अपडेट आता है या फिर ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट किया जाता है तो आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार अपडेट देंगे। फिलहाल तो हम बता दें ये भी कि मुख्यमंत्री की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अपडेट नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें जो जानकारी मीडिया खबरों में चल रही है उसके मुताबिक मकर संक्रांति पर किसानों को बड़ी सौगात देखने को मिलेंगे। प्यारे साथियों, वर्ष के लिए किसानों की खेती, उनके लाभ का धंधा कैसे हो, उनको अपनी मिले, तमाम प्रकार के कृषि यंत्रों सहित कई क्षेत्रों में हम काम कर रहे हैं। और जो कहते वो करके दिखाते। लाडली बहना इस बात की गवाह है। जोरदार अभिनंदन लाडली बहनाओं के लिए करें। जब हमारी सरकार बनी, हमने 2023 में योजना प्रारंभ की, तब 1000 से बहनों के लिए योजना प्रारंभ हुई। कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये योजना बंद हो जाएगी, केवल चुनाव लड़ने के लिए है। सारी बातें हवा करते हुए हमने 2024 में रक्षाबंधन पे 250 रुपए बढ़ाए। और इस साल जब दिवाली का समय आया, फिर कांग्रेसी आलाप कर रहे थे, कहां से लाएंगे, देंगे नहीं, और तो और कितना गंदा बोलते हैं। शर्म आना चाहिए इनको। तो
ये कहते हैं लाडली बहनों को पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। अरे डूब मरना चाहिए कांग्रेसियों, तुम्हारे मुंह से जबान से निकलती कैसे ये बात? आपके घर भी माता बहनें होगी। अरे हमारी संस्कृति माता बहनों को हमारे लिए देवी देवताओं के समान मानने की है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुरुद देखी तिन तैसी। इनकी भावना ऐसी है, इसलिए पूरे देश के नक्शे से गायब हो रहा है, धीरे धीरे करके हर जगह से गायब हो रहा है। लेकिन हमने कहा है, जो कहा वो किया। आज बहनों को 1500 मिल रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो हमारी सरकार के माध्यम से। और किसान भाइयों के लिए भी 1000 रुपया महीना, 6000 रुपया माननीय मोदी जी के माध्यम से और 6000 रुपया हमारी सरकार के माध्यम से। थोड़ा समय कम पड़ रहा है, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि आज जब मैं आपके बीच में आया तो आने के बीच बात छोटी कैसे हो सकती है। और हमारी सरकार की भावनाओं के आधार पर यहां हम अपने विकास के कारवां को लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, एक एक करके वो सब चीज खड़ी कर रहे हैं, जिसके आधार पर हमारा युवा, महिला, किसान, गरीब सबकी जिंदगी बेहतर से बेहतर हो। इसीलिए सरकार के पास पैसे की भी कमी नहीं है और नीयत के आधार पर हमारी प्रतिबद्धता है कि हमारे भाई बहनों के लिए जो जो हो सकता है वो हम सब करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सोयाबीन का भावांतर का तो लाभ मिला ही मिला, आने वाले समय में भी अभी एक बगिया मां के नाम कितनी अच्छी योजना है, यहां भी लाभ दे रहा है। 1 एकड़ में अगर आप अपनी बगिया लगाते हो तो सरकार के माध्यम से 2 साल के बाद आपकी बगिया, फसल आपकी, फल फूल आपके और जमीन भी आपकी, लेकिन 2 लाख रुपया सरकार आपको देने वाली है। जोरदार अभिनंदन करें ये किसानों के प्रति। हमारे माध्यम से दूध उत्पादन के लिए भी, दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाना है। हमारे तो भगवान कृष्ण के टाइम से, भगवान राम के समय से इस देश की पहचान दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसी जानी जाती थी। लेकिन दुर्भाग्य से कांग्रेस ने दूध उत्पादन को हतोत्साहित किया। हमारे अपने पशु लगातार परेशान होकर के, आज का इस माहौल में बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हमने निर्णय किया है कि गौ माता के लिए, जिसमें 33 करोड़ देवी देवता का वास है, उसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो 25 गाय माता के आधार पर दूध डेयरी डालेगा,